आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टाइम टीवी की तरफ से मैं हूं सज्जाद शाहजी। आज मैं मौजूद हूं क्योर वेलफेयर पाकिस्तान की तरफ से मुनक़्क़दा 6th ग्रैंड मॉल ऑफ इस्माइल में। नाज़रीन, हमदर्दी क्या है? किसी के दर्द को महसूस करना और उसमें शरीक होना हमदर्दी है। इंसान किसी को परेशानी, दुख और तकलीफ़ में देखकर ये गौर करे कि अगर मैं भी इसी दुख और दर्द में मुब्तला होता तो मुझ पर क्या बीतती है। ऐसा सोचने वाला दूसरे का हमदर्द बन जाता है और अगर ये जज्बा मुकम्मल तौर पे बेदार हो तो फिर अमल पर भी आमादा करता है। हमदर्दी का तकाज़ा यही है। हमदर्दी एक बहुत बड़ी खूबी और आला इंसानी औसाफ में से है। इंसान किसी की तकलीफ़ को देखकर उसका असर अपने दिल में महसूस करे और फिर उसके दिल में मोहब्बत और रहम का जज्बा पैदा हो, और ये जज्बा जब पूरे तरीके से बेदार हो तो यकीनन इंसान उस दुख में मुब्तला शख्स की मदद भी करे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ग्रैंड मॉल ऑफ इस्माइल्स में अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं और इधर छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं जो अपनी ख़रीदारी कर रहे हैं। इलामा इकबाल ने जैसे कि कहा है, वही लोग जहाँ में अच्छे हैं, वही लोग जहाँ में अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। जैसा कि कैमरा इस तरफ लेकर आए तो देख सकते हैं बच्चे ख़रीदारी कर रहे हैं और सीरत अब्बास जैदी की इस काविश पे हम इनको सराहते हैं और इसी तरह के इवेंट्स होने चाहिए। आप जैसा कि हम पीछे भी देख सकते हैं कि बच्चे जो है वो चीज़ें ले रहे हैं और ख़रीदारी में भरपूर शिरकत कर रहे हैं। जी, हमारे साथ मौजूद है CSS की स्टूडेंट मोटिवेशनल स्पीकर सैयदा शायान फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहेंगी ग्रैंड मॉल ऑफ इस्माइल में आकर? सबसे पहले तो ग्रैंड मॉल ऑफ इस्माइल के जो रूहे रवा है जनाब सीरत अब्बास साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतने शानदार प्रोग्राम की दावत दी। और अगर मैं इस प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं करती तो मैं अपने को इंतहाई बदकिस्मत तरीन इंसान समझती, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म के जहाँ पे खुशियों की बात की जा रही है, खुशियाँ बांटने की बात की जा रही है, तो मेरा ख्याल से ये एक कार खैर भी है और एक सवाब का भी काम है। और मेरा ख्याल से इस तरह के प्रोग्राम की माशरे में लोग जो मौजूद हैं उनको इसकी ज़रूरत है। क्योर पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मॉल ऑफ इस्माइल में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फरहान अली। आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि आप इसके वॉलंटियर हैं, आप इसके लिए काम कर रहे हैं, आपको ये काम स्टार्ट करने में क्या क्या मुश्किलात पेश आई? देखिए, मैं पाकिस्तान कोऑर्डिनेटर हूँ क्योर पाकिस्तान का, और ये ग्रैंड मॉल ऑफ इस्माइल्स का 6ठा साल है। पिछले 6 साल से सिलसिला ही चल रहा है और हमारा आइडिया ये था कि जिस तरह से हमारे बच्चे या दूसरे बच्चे जो है वो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं और अपनी पसंद से ब्रांड्स के जो है वो जूते, कपड़े और मुख्तलिफ़ चीज़ें ले रहे होते हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और अपनी पसंद से जो है वो रेस्टोरेंट्स में जो है वो फूड सर्व करते हैं। तो हमारा आइडिया ये था कि उनके लिए यहाँ पर एक मिनी शॉपिंग मॉल सजाया जाए जिसमें उनकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी जाएँ। जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पर स्पोर्ट्स की शॉप्स हैं, शूज़ शॉप है, यहाँ पर टॉयस हैं, लैपटॉप्स हैं, बाईसाइकिल्स हैं, फूड स्टॉल्स हैं, यहाँ पर कपड़ों के जो है वो यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं और ये तमाम चीज़ों को मुफ्त प्रोवाइड की जा रही हैं। जहाँ तक मुश्किल का ताल्लुक है तो मैं आपको बताऊँ कि इसकी तैयारी में तकरीबन हमें 2 से 3 महीने लगते हैं। यानी 2 से 3 महीने की प्रिपरेशन होती है इसके पीछे। और जितने भी ऑर्फन होम्स आते हैं पूरे कराची से, तकरीबन 500+ ऑर्फन बच्चे यहाँ पर आते हैं। उन ऑर्फन होम्स को हम फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि बच्चों की एजेस कितनी हैं, गर्ल्स कितनी हैं, बॉयज़ कितने हैं, और उसके बाद जो हम लिस्ट बनाते हैं उसके मुताबिक हम खुद जाके शॉपिंग करते हैं मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में जाके। और जो ब्रांड्स हम यूज़ करते हैं या एक आम बच्चा जो है वो जो पेरेंट्स रखता है वो ले रहा होता है, उन ब्रांड्स की यहाँ पर चीज़ें हमको प्रोवाइड की गई हैं। स्टॉल के बारे में सबसे पहले तो बताएं, क्या आपने यहाँ पर? हम वर्चुअल कम्युनिकेशन की तरफ से हैं और हम बच्चों में लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं। जो जितने भी लोग आए, फॉर एग्जांपल हमारे कार्ड्स पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे, ये कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स नॉर्मल कार्ड्स नहीं हैं,
ये 3D कार्ड्स हैं। ओके। वो किस तरह मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके। जब आप हमारी ऐप को इस पर रखते हैं तो ये जिंदा हो जाता है। अच्छा। बेयर आपको चलता फिरता नजर आएगा, हाथी आपको नजर आएगा, अपनी आवाज़ सुनाएगा आपको। तो बच्चे से खुश होते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये देखिए मैंने अपनी एक ऐप ओपन की है और इस ऐप के अंदर जब मैं आपको एक दफ़ा तो ये ऐप जो है एनिमल्स को रिकग्नाइज करके उनकी आवाज़ और ये देखिए। जी जी। ओह वाह। और ना सिर्फ ये, मैं इसको देख सकता हूँ कि लड़ता किस तरह है ये और ये बोलता किस तरह है। इससे ना सिर्फ बच्चे को पढ़ने में फ़ायदा मिल रहा है, बल्कि एक उसको टीचर की ज़रूरत नहीं है। अगर टीचर उस काबिल नहीं है तो बच्चा खुद इंटरेक्ट होकर पढ़ सकता है। अच्छा सोमिया, कुछ बताएं अपने स्टॉल के बारे में, आपने क्या लगाया है? हमने पेंटिंग स्टॉल लगाया हुआ है, फेस है। पेंटिंग। तो यहाँ पे जो भी बच्चे आते जा रहे हैं हम सब उनके पेंटिंग करते जा रहे हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है उनके पेंटिंग करने में। और वो खूब आ रहे हैं, हम स्टार्स बना रहे हैं फेस पे और स्माइलिंग फेस बना रहे हैं हम लोग उनके। अच्छा जी, ये सिर्फ यही फेसेस अवेलेबल हैं या फिर एनिमल पेंटिंग एनीथिंग? एनिमल पेंटिंग भी बना रहे हैं हम, हर तरह की, जैसे वो बोल रहे हैं ना वैसे हम वही बनाते जा रहे हैं। एक्साइटमेंट लेवल कैसा है? जी बहुत हाई लेवल पे। अच्छा चलें, आपको कैसा लग रहा है यहाँ मुझे पे? बहुत अच्छा लगा है और मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे वॉलंटियरिंग करने के लिए और आई एम फीलिंग। मॉल ऑफ इस्माइल में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज़ाकरा अहले बैत डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं मॉल ऑफ इस्माइल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है आपको मॉल ऑफ इस्माइल में आके? मैं इनके साथ डे 1 से इनके साथ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मॉल ऑफ इस्माइल्स हुए हैं तो मैं हर साल आई हूँ। तो माशाल्लाह से मैं इनको देख रही हूँ ग्रेजुअली जिस तरीके से इजाफा हो रहा है और जिस तरीके से इनकी कामों में इजाफा हो रहा है और इनकी बढ़त आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से लोग इनके सर्कल में शामिल हो रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी खुशाइन बात है। अच्छा, सीरत अब्बास की इस काविश को आप किस तरह लेती हैं? सीरत अब्बास की काविश बहुत अच्छी है इसलिए कि बहुत सारे अफराद जो कि ऐसे बैरून मुल्क बैठे हुए हैं उनके दिल तड़पते हैं कौम के लिए, मगर वो दूर से बैठ के उनकी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें ऐसा कि जिसकी बिना पर वो अपनी कौम के कौम के लोगों की तकदीर बदल सके। तो सीरत अब्बास ने एक ऐसा प्लान बनाया, उसमें बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी उनके साथ शामिल हो गए और ये आज देखते देखते वो जो एक पौधा लगा था वो अब एक तनावर शजर की सूरत अख्तियार कर चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे हालात हैं। सुबह से शाम तक घर पे हर घड़ी लब पे अपने रहे नारे हैदरी जानी खैबर शिकन जानी मुश्किल कुशा मुसीबत में तू परेशान हूँ गम के मारो कहे तू सहारा अली मौला अली रमज़े बकाए हाशमी या यहाँ पे आपको आके कैसा लगा? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगा? आपने मनकबत पढ़ी, ऐसा हमारा इंतज़ाम देखा, इंतज़ाम आपको कैसा लगा? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, देख के भी बहुत अच्छा लगा है। कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे इन बच्चों को? जी माशाल्लाह मौलान बच्चों को इनसे भी अच्छी चीज़ें मिलने की तौफीक दे इंशाअल्लाह।
तो नकी भाई, हमारे नाजरीन को ये बताइए कि आपके जहन में ये आपको कैसा लगा कि ये क्योर पाकिस्तान वेलफेयर के तहत ग्रैंड मॉल ऑफ इस्माइल, आप इस आइडिया को, इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। देखें, ग्रैंड मॉल ऑफ इस्माइल जो है माशाल्लाह से क्योर वेलफेयर फाउंडेशन जो है ज़बरदस्त काम कर रही है। ख़ास तौर पे सीरत अब्बास जो ऑस्ट्रेलिया में बैठ के उनकी पूरी टीम यहाँ पे जिस तरह से लगी हुई है और जिस तरह से खिदमत कर रही है तीन बच्चों की, देखिए सबसे बड़ा काम ये है जो ये लोग कर रहे हैं। और ये माशाल्लाह से आज इनका छठा प्रोग्राम है। कभी मैंने कोई प्रोग्राम मिस नहीं किया, हमेशा सीरत अब्बास ने मुझसे बोला, मैंने कहा बिल्कुल हम आएंगे उसमें। लेकिन देख के दिल खुश हो जाता है जिस तरह से और बेहतरीन तरीके से जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ना इस प्रोग्राम को, ये बड़ी बात है। और माशाल्लाह से इतनी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और इस शहर के बड़े बड़े लोग यहाँ आए हैं इसको इसलिए कि उनकी हौसला अफजाई करने के लिए। माशाल्लाह से जो वो बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनको गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, इससे उनका भी दिल बड़े होते हैं, ठीक है। और माशाल्लाह से बेहतरीन काम है, बच्चे बड़े खुश होते हैं। और ये सबसे बड़ा काम है इंसानियत की खिदमत, जो इस वक्त सीरत अब्बास की टीम और सीरत अब्बास खुद वहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। मैं परवरदिगार इनको खराज तहसीन पेश करूँगा और परवरदिगार से दुआ गूँ कि इनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए और इस तरह के काम करते हैं। ग्रैंड मॉल ऑफ इस्माइल्स में हमारे साथ मौजूद हैं सादिया, जो कि मेंबर हैं ग्रैंड मॉल ऑफ इस्माइल्स की। जी, कैसा लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम। मुझे हर साल की तरह इस साल भी इस मॉल ऑफ इस्माइल में आके शदीद खुशी का और एक फ़ख्र का एहसास हो रहा है कि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ और देखकर इतनी खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सारे बहुत कोऑपरेटिव हैं और पूरे साल ही हम इस इवेंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है। बेशक। सीरत अब्बास ज़ैदी की इस काविश को आप क्या कहना चाहेंगी? सीरत भाई की इस काविश को मैं जितना सराहूँ वो कम है। जिस कदर मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ वो इस पंडाल को सजाते हैं और यहाँ मौजूद तमाम लोग उनकी मदद करते हैं और वो फाइनेंशियली और मोरली इस चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है देखकर और एक मोटिवेशन मिलती है। गोया कि अभी हमारे पास ना वसाइल है, लेकिन हम अपने तौर पे जितना कर सकते हैं उतना करने की हम कोशिश करते हैं और बहुत खुशी होती है। एक मोटिवेशन मिलती है, एक अज़म मिलता है, एक एहसास मिलता है कि हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी उस हद तक पहुँचना है और छोटी मोटी काविश करके हम इस नेकी का हिस्सा तो बन ही सकते हैं। बेशक। देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम आपके लाए? बिल्कुल, पैगाम तो बहुत सारे हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि दिल में ना एक उमंग जाग जाए इन सब चीज़ों को देखकर। यही बहुत है कि हम ये सोचें कि चलो इस साल हम इसमें कुछ ना कर सकें, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम ना कर सकें, लेकिन इन बच्चों के लिए, इन बेसहारा बच्चों के लिए हम उनको सहारा दें, हम उनसे मोहब्बत करें, यही बहुत है हमारे लिए। जी, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाकरा अहले बैत, ज़ाकरा ज़हरा असगर एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहेंगी ग्रैंड मॉल ऑफ इस्माइल्स में आकर? सबसे पहले तो बेइंतहा खुशी का इजहार करना चाहूँगी कि जहाँ बिला तफरीक बग़ैर किसी मसलक के तमाम यतीमों, मसाकीनों, गरीबों की इस तरह से मतलब इतना बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है कि जहाँ इज़्ज़त नफ्स का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दर्स हमें कहाँ से मिलता है? ये दर्स हमें करबला से मिलता है। ये दर्स हमें मासूमीन की सीरत से मिलता है कि जिन्होंने बग़ैर किसी तफरीक के तमाम मसाकीनों, गरीबों, यतीमों की मदद की। कि मौला कहते हुए नज़र आते हैं कि जो सबसे बड़ी इबादत ये है कि जो किसी मोमिन के दिल को खुश करना। और यहाँ देखिए माशाल्लाह कि हर चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, तो ये सबसे बड़ी इबादत है। और वसाइल शिया में एक अहादीस मिलती है कि परवरदिगार आलम ने अपने हबीब से कहा कि मैं उस दिन रोज़े महशर के जिस दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, 3 लोग होंगे जो मेरे अर्श के साए में होंगे। सबसे पहले तो वो कि जो गरीबों की मदद करते होंगे, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजते होंगे, भूखे को खाना खिलाते होंगे। और यही इसमें इसी में आ जाता है कि आप किसी भूखे को खाना खिलाएं, मदद करें बग़ैर किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरू किए बग़ैर। तो जिस दर से हम और आप मुंसलिक हैं, यकीन जानिए कि मेरी आँखें अश्कबार हैं कि हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, इन तंजीमों का साथ देना चाहिए, क्योर वेलफेयर का साथ, और जितनी भी हैं वेलफेयर्स हैं उन सब का हम सबको एक कदम उठाना चाहिए अपने तौर पे भी। और अगर अपने तौर पे नहीं तो NGO के ज़रिए किसी न किसी की यतीम की किफ़ालत करने की इतनी बड़ा अजर है कि अल्लाह का हबीब कह रहा है कि उस दिन जन्नत में
जो किसी यतीम की किफ़ालत करेगा वो मेरे साथ इस तरह होगा, 2 उंगलियां उठा के। कितना बड़ा हम और आप क्या चाहते हैं? क़ुर्ब इलाही, क़ुर्ब मासूमीन, क़ुर्ब मोहम्मद। हम चाहते ही ना, तो बस कितना बेहतरीन अमल है, छोटा सा अमल है कि हम इस तरह से लोगों की मदद करें और चेहरों पर मुस्कुराहट जी, जैसा कि आप सब देख सकते हैं इधर जो है अलग अलग मुख्तलिफ टाइप के स्टॉल्स हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमुलज़दी है। ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल्स में क्या कहना चाहेंगे आप? सीरत अब्बास भाई की एक बहुत बड़ी काविश है कि जो उन्होंने यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए बाज़ार सजा दिया, और हर चीज़ यहाँ पर, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर खाने का स्टॉल है, कपड़े हैं, जूते हैं, स्टेशनरी है, खिलौने हैं, यानी हर चीज़ बच्चों के लिए दे दी। यानी एक वो बच्चा कि जो मॉल में जाकर वो चीज़ें ख़रीदता है, तो जो नहीं जा सकते ऐसी जगहों पर, तो वो ये एहसास करते हैं कि हम दूसरों से मुख्तलिफ हैं। तो सीरत अब्बास भाई ने ये गम, ये डिफरेंस, ये फासला मिटा दिया और तमाम बच्चों को एक जगह ले आए कि वो बच्चे जो मॉल में जाकर ख़रीदारी करते हैं, तो बेसहारा और यतीम बच्चों को इस मॉल के अंदर ले आए, जिसे मॉल ऑफ स्माइल कह दिया, खुशियों का बाज़ार कह दिया। और यहाँ पर आकर वो बच्चे अपनी खुशियाँ तलाश करते हैं, ढूंढते हैं और वो खुशियाँ लेकर जाते हैं यहाँ से। नाजरीन, हमारी इस वक्त बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ अली सुहाग साहब मौजूद हैं। आप इस वक्त जो है ट्रैफिक के शोबे हादसात के इंचार्ज हैं और बहुत तनदही और बहुत खूबी से अपना काम अंजाम देते हैं। यही हैं जिनकी वजह से हम बहुत सारे हादसात से महफूज रहते हैं। और मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप सब लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि ख़ुद भी महफूज रहें और दूसरों की जानों को भी महफूज रखें। आज ये यहाँ पे क्योर पाकिस्तान वेलफेयर के तहत ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल में आए हैं। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें इनसे गुफ्तगू का मौका मिल रहा है। तो सुहाग साहब, मैं आपको वेलकम कहता हूँ काइम टीवी और ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल्स की तरफ से। ये बताइएगा कि आप यहाँ पे आने का आपका मकसद क्या है और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक तो मैं सीरत अब्बास की इस काविश को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने कम से कम एक छोटी चीज़ को तनावर दरख्त बना दिया और आगे इंशाल्लाह ताला ये एक दरख्त से जंगल बन जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि जो रोड सेफ्टी के बारे में हम तालीमात देते हैं, जिन माओं को तकलीफ़ हो रही है, जिनके बच्चे जा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, वो उनमें से किसी एक माँ के दुख को हम कम कर सकें। बहुत और इतने जितने लोग बैठे हैं जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है, बच्चे लोग, लड़के, उनमें से किसी एक आदमी को बात समझ आ गई, उसने उस पर अमल किया, बिल्कुल सही, तो मैं समझूंगा कि हम अपने उस काज को जो है कुछ न कुछ अचीव कर सकें। मैं आपके तवज्जो से ये भी देना चाह रहा हूँ कि हादसा से जब किसी का बाप रोड हादसे में मर जाता है ना जी, मैं ख़ास तौर पर माँ को और जिस वालिदैन से मिलते हैं, ऐसे बच्चे देखते हैं जो रोते रहते हैं। आए मिल के कोई ऐसा इदारा ना बने जो यतीम बच्चों के लिए बने, आए मिल के इनकी तादाद कम कर सकते हैं। लेकिन मैं जब इनके चेहरों पे देखता हूँ कि यही तो असल इवेंट है। वो जो बराए नाम लोगों ने इदारे बनाए ये किए, उनसे बेहतर था कि हम ये इस टाइप के इदारे बनाएं जिनकी हम लोगों के चेहरों पे खुशियाँ दे सकें। बहुत ही खूबसूरत बात कही है अली सुहाग साहब ने कि हम लोगों के चेहरों पे, स्पेशली बच्चों के चेहरों पे खुशियाँ लाएं। बड़ा तकलीफ़ होती है जब हम उनके लिए लफ्ज़ यतीम इस्तेमाल करते हैं, मगर हमारे पास और कोई लफ्ज़ है नहीं इसके मुतबादिल में जो हम कह सकें, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इसमें हमारी और NGOs को और साहिब इख्तिदार लोगों को, साहिब सरवत लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए? जी बिल्कुल। ये जो दिखा वाला, मैं ये लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि दिखावे वाला छोड़ दें। लोगों ने अपनी छोटी छोटी दुकानें बनाई हुई हैं, प्रैक्टिकल काम करें जैसे क्योर पाकिस्तान कर रहा है, प्रैक्टिकल है जो सब चीज़ें कर रहे हैं। इसी तरीके से वो लोग जिनका काम है, जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इन जैसे लोगों से जुड़ें और बेहतर करें। जी, हमारे साथ मौजूद हैं इरम ज़ीशान हैदर जो कि प्रिंसिपल हैं बिस्मिल्लाह स्कूल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल्स में आकर? यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़्यादातर मैंने बच्चों को देखा जो मतलब अफोर्डेबल नहीं होते, उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है यहाँ पर। वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बाकायदा हमारे स्कूल में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मतलब अफोर्डेबल नहीं, नीडेबल हैं ज़्यादातर, तो वो यहाँ पर आके अपनी मनपसंद की चीज़ें ले रहे हैं। खाने पीने के स्टोर्स लगे हुए हैं और खिलौनों के हैं, टॉयज़ के हैं, तरह तरह की चीज़ों को देखकर वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं। तो उनकी वजह से हमें भी खुशी हो रही है। अभी वही कह रहे थे
सर जो कह रहे थे जी, कि बच्चों को बिल्कुल। देख के हमें भी बिल्कुल, खुशी बिल्कुल। होती है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जी जनाब, किस चीज़ का स्टॉल है ये? बेसिकली ये स्टॉल जैसे आपको पता है ये पूरा इवेंट जो है वो ऑर्फन बच्चों के लिए है, तो ये स्टॉल भी हमने उन्हें एक तरीके से थोड़ी सी स्माइल क्रिएट करने के लिए एक रीज़न दिया है कि आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें गेम्स वगैरह का बहुत शौक होता है, और जब भी वो कहीं पर गेम्स वगैरह देखते हैं तो उनके एक्साइटमेंट लेवल बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसी वजह से हमने ये इस तरह छोटा सा एक स्टॉल लगाया है कि बच्चे जो हैं यहाँ आएँ और वो उनको मतलब जो चीज़ें वो पसंद करें वो लेके जा सकें और उन्हें एक रीज़न मिले स्माइल का, और उन्हें ये फील ना हो कि दे गाइस आर ऑर्फन्स, और उनको हर चीज़ आसानी से और आज़ादी से यहाँ पे मुयस्सर की जा रही है। आपको लगता है कि इस तरीके के प्रोग्राम्स हमारे माशरे में मज़ीद होने चाहिए? मुझे लगता है क्योंकि जैसे हमने क्लासेस को डिफरेंशिएट कर दिया है ना, ये बहुत गलत है। मतलब दे गाइस आर ऑल्सो ह्यूमंस, तो इंसान तो हर शख्स है, तो हर शख्स खुशी डिज़र्व करता है और वो हमारे माशरे का हिस्सा है। बेशक उन्हें उनकी अहमियत का अंदाज़ा दिलाना चाहिए कि वो भी बेसिकली हर बंदा जो है वो एक अलग जैम है, उसका एक अलग हुनर है, तो उन्हें दिखाना चाहिए कि भाई वो बच्चे भी इस माशरे का हिस्सा हैं और वो भी हर तरीके से खुशी डिज़र्व करते हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, बहुत बच्चे खुश भी हैं, इवन कि हम सब बड़े भी खुश हैं, और ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि मज़ीद हमें इन प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबको मैं तो कहती हूँ जितने भी बड़े लोग हैं उन सबको क्या नाम है कंट्रीब्यूट करना चाहिए, इनके साथ इनका साथ दें, इनका मतलब सहारा बने, इन बच्चों को खुशियाँ दें। छोटी छोटी खुशियाँ ही बच्चों के लिए ज़िंदगी होती है। जो बच्चों की चीज़ें हैं जो उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरत है, लंच बॉक्सेस हैं और ज्योमेट्री बॉक्स हैं, ये और खिलौने, उनके सारी ये चीज़ें उनके लिए जो उनके लिए बाइस खुशी हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं जो बच्चों में एक खुशी का समा है। आए बच्चों से भी बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपको यहाँ से बहुत सारे गिफ्ट मिले? अच्छा लगता है यहाँ पे आके? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों के लिए सनग्लासेस रखे हुए हैं, ये बॉटल्स हैं पानी की, चूड़ियाँ हैं, कपड़े हैं और ये घड़ियाँ हैं, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि शूज़ वगैरह रखे हुए हैं और बच्चों के लिए कपड़े भी हैं बच्चों की, आप सूट्स वगैरह हैं, मतलब हर चीज़ हाई क्वालिटी की है, अच्छी तरीके से जैसे हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। आइए हम यहाँ की एक वॉलंटियर से पूछते हैं कि उनका क्या तरीक़ाकार है। अच्छा, आप यहाँ पे वॉलंटियर हैं, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे क्या तरीक़ाकार है, किस तरीके से आप बच्चों को ये चीज़ें दे रही हैं? यहाँ पे जो है ये जो ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल है ये हर साल मुनक्किद किया जाता है। 6th ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल इस दफ़ा मुनक्किद किया गया है। ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल यानी कि खुशियों का बाज़ार बच्चों के लिए आज सजाया गया है ताकि हम बच्चों के चेहरों पे वो खुशियाँ देख सकें जिससे वो महरूम हैं। उनकी ज़रूरियात के लिए यहाँ पे शूज़ हैं, कपड़े हैं, टॉयज़ हैं, ज्वेलरी है, स्कूल बैग्स हैं, हर वो चीज़ यहाँ पे रखी गई है जिससे उनके चेहरों पे एक मुस्कुराहट आए जिनकी हमें चाहत है कि हम उनके चेहरों पे खुशियाँ ला सकें। और यहाँ पे यतीम बेसहारा बच्चे आते हैं, उनको हम शॉपिंग करवाते हैं, जिससे वो शॉपिंग करते हैं, टोकन दिए जाते हैं, उन टोकन के ज़रिए वो शॉपिंग करते हैं और फिर उनके चेहरों पे जो मुस्कुराहट आती है उनसे हमें भी खुशी मिलती है। तो बस यही हमारा मकसद है। अच्छा, आप इसके साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे शूज़ वगैरह के स्टॉल के साथ ये लैपटॉप्स और साइकिल्स वगैरह भी रखी हैं बच्चों के लिए और बहुत अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है। वहाँ पे खाने पीने के स्टॉल हैं। मेरे साथ इस वक्त शान मौजूद हैं जो इस वक्त ये मॉल ऑफ स्माइल में आए हुए हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनको कैसा लगा है। आपको कैसा लगा है? बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि किसी ने तो सोचा उन बच्चों के बारे में जो खुशियों से और ख्वाहिशात से महरूम हैं। बहुत अच्छा इक़दाम है और सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करते रहें। ये बड़े मासूम बच्चे हैं, काफ़ी सारी महरूमियाँ इनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये हमारा आपका हम सब का काम बनता है कि हम इनके लिए इस तरह के काम करें कि इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हमें आगे मज़ीद क्या कोशिशें करनी चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम इवेंट्स होते रहें? देखें, हमें ये करना चाहिए कि ये तो क्योर वेलफेयर पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज़ किया है जो कि ऑस्ट्रेलिया से बैठ के इसको जो है मॉनिटर कर रहे हैं। जब कोई 16,000 किलोमीटर दूर से इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर सकता है तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, हज़ारों NGOs हैं, हुकूमती लेवल पे पार्लियामेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, असम्बलियाँ मौजूद हैं, उनकी तरफ से इनके इस चीज़ के इक़दाम करने चाहिए, हुकूमती सतह पे करने चाहिए। जब ये लोग इतनी दूर से बैठ के कर सकते हैं तो जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो इन मासूम बच्चों के लिए क्यों कोशिश नहीं कर सकते? सीरत अब्बास की जो ये काविश है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए उनकी ये काविश तो है, लेकिन समझ लीजिए कि वो एक इबादत कर रहे हैं। एक इबादत है ये बहुत बड़ी कि किसी के एक यतीम के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना बहुत बड़ी बात है, बहुत सवाब है इसका। लेकिन ये तो बहुत सारे ऐसे यतीम हैं यहाँ पर, बच्चे जो आए हुए हैं मैं देख रही हूँ, तो आप यकीन करें ये बहुत बड़ी इबादत है। और इसके लिए तो मैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी, उनको वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि फ्यूचर में जो है इस किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए, मज़ीद सोसाइटी में होने चाहिए? बिल्कुल। देखिए इंशाल्लाह मेरे मौला ने चाहा तो मेरा तो ख़ुद अब इस प्रोग्राम को देख के दिल चाह रहा है कि मैं भी इस मॉल ऑफ स्माइल्स में शामिल हो जाऊं, इनके ग्रुप में शामिल हो जाऊं। और ऐसे प्रोग्रामों की अशद आज के दौर में ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अफ़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? कैसा लग रहा है ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल्स में आकर? क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? देखने वालों को ये कहना जैसे हम मौजूद हैं यहाँ पे, बर्गर का स्टॉल है, ये फ्रूट्स के स्टॉल हैं। अच्छा, हमारे साथ सामने मौजूद हैं ये स्काउट्स के जो लोग हैं जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अब हम उनसे भी पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो आपको कैसा लग रहा है ये ऑर्गेनाइज़ करके, इसमें थोड़ी अपनी खिदमत को दे के? माशाल्लाह से ये हर साल ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है यहाँ पे, जिसमें फ़रहान भाई बहुत अच्छा ताउन करते हैं हमारे साथ, और सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ हैं वो हम ही अंजाम देते हैं पयाम की तरफ से। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको मैनेज कर रहे होते हैं यहाँ पे, और बच्चों को देख रहे होते हैं। तो जितनी भी हमारी यूनिट हैं वो तहे दिल से इसका वो देख रही होती सारी चीज़। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमती सतह पर हमें इसको मज़ीद कितना आगे बढ़ाना चाहिए? हुकूमती सतह पे अगर इसको देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो छोटे बच्चे हैं, जैसे स्पेशल चाइल्ड वगैरह भी यहाँ पे आते हैं, तो उनकी जितनी भी यूनिट्स वगैरह हैं जो उनको देख रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, तो जो ऐसे इवेंट्स होते हैं उनमें बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनका दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है ऐसी जगहों पे आके। तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ऐसे बच्चों के लिए कि जो मज़ीद आगे उनके दिल को अच्छा रखें। अब वक्त है इस शिप के कैप्टन से बात करने का। सीरत अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, उनसे हम बात करते हैं। और सीरत अब्बास साहब, सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद कबूल फरमाइए कि आपने जो ख्वाब देखा था वो शर्मिंदा ताबीर हुआ, और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने मासूम बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहटों को बखेरा और लोगों को इसमें नेकी कमाने का मौका दिया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन को मुख्तसर तौर पे बताइए कि ये ख़्याल आपके जहन में कैसा आया और ये इनिशिएटिव आपने कैसे लिया और ये जर्नी कैसे शुरू हुई? ये आइडिया मॉल ऑफ स्माइल्स का मुझे सन 2015 में आया कि पाकिस्तान में एक ऐसा तबका है जिसको हम यतीम कहते हैं। वो बच्चे जो अजीम बच्चे हैं, उनका वाली वारिस कोई नहीं है, उनका पूछने वाला कोई नहीं है। तो हम चाहते थे कि एक ऐसा बाज़ार लगाएं जिसपे वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखते हुए अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें जो हैं बिल्कुल मुफ्त एक मुस्कुराहट के एवज़ ख़रीदें। वो बच्चे जिनके सरों पे माँ बाप का साया होता है, वो अपनी ख्वाहिशात, अपनी फरमाइशों से हर चीज़ हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनका कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए क्योर पाकिस्तान वेलफेयर ने ये इरादा किया कि हम एक ऐसा बाज़ार, मुनफरिद बाज़ार लगाएंगे जिसको मॉल ऑफ स्माइल्स का नाम देंगे, जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। ये भी बताइएगा सीरत अब्बास साहब कि आप क्या समझते हैं कि आपने जो ख्वाब देखा था, आपने जो एक पौधा लगाया था, एक बीज बोया था, वो एक तनावर दरख्त बन चुका है। तो आप समझते हैं कि आपने जिस तरीके से इस चीज़ को प्लान किया था और सोचा था, आप इसको फुलफ़िल कर पाए हैं, या मज़ीद इसमें आप क्या अमेंडमेंट्स करना चाहेंगे या मज़ीद क्या बेहतरी लाना चाहेंगे? जो काम हम पिछले 6 सालों से कर रहे हैं, ये एक सब कहते हैं कि एक समंदर में एक कतरे के बराबर है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में लाखों की तादाद में यतीम बच्चे पाए जाते हैं जो हमारी मदद की मुंतज़िर हैं।
क्योर पाकिस्तान वेलफेयर का सबसे बड़ा ख्वाब है कि इस कारवान को पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाए, ताकि कराची के साथ साथ और जितने भी शहर पाकिस्तान में हैं वहाँ के यतीम बच्चे इससे फैज़याब हो सकें और अपनी इज़्ज़त नफ्स के साथ वो भी अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। अल्लाह ताला के तफ़ैल बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वसाइल को मुस्तहकम करे ताकि हम इस काम का सिलसिला पूरे पाकिस्तान में बिछा सकें। जी सीरत अब्बास साहब, हमें एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। हमें ये बताइएगा कि यहाँ पे ज़ाहिर है कोई भी काम मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक एक टीम साथ ना हो, तो जिन वॉलंटियर्स ने, जिन स्पॉन्सर्स ने, जिन लोगों ने इस कार्य खैर में आपका साथ दिया, उनके लिए और यहाँ पे आने वाले शुरका के लिए, मासूम बच्चों के लिए आप वहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप कोविड की वजह से यहाँ पे नहीं आ पाए हैं अनफॉर्चुनेटली, तो आप इन सब के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तमाम लोगों को, देखने वालों को सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगा, वो ये कि अपने लिए जो आप चूज़ करते हैं, अपने बच्चों के लिए जो आप चूज़ करते हैं, जो एहसासात आप अपनी औलादों के लिए रखते हैं, वो दूसरे बच्चों के लिए भी रखें, उन यतीम बच्चों के लिए जो आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। हर वो चीज़ जो आप अपने बच्चों के लिए अच्छी सी अच्छी चुनते हैं, वही चीज़ें उन बच्चों के लिए भी चूज़ करें, ताकि उनके अंदर भी जो एहसास कमतरी है उसका किसी न किसी तरह इजाला हो सके। नाजरीन, कायम टीवी की तरफ से आपने मेरी और मेरी टीम की तरफ से क्योर पाकिस्तान वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम द 6th इवेंट ऑफ मॉल ऑफ स्माइल्स की कवरेज देखी। हमने यहाँ लोगों से गुफ्तगू करी, उनसे बातें करी। मेरे साथ एंकर पर्सन महविश नासिर मौजूद हैं। महविश, कैसा लगा आपको इस इवेंट में आके? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारी बच्चों के लिए ऐसी अच्छे इवेंट कर रहे हैं, और ऐसे बच्चों के लिए जिनका करने वाला कोई नहीं है। हम सही कह रही हैं आप, लेकिन ये बताइए कि क्या इसके अंदर इस चीज़ को मज़ीद बढ़ना चाहिए, या इसमें आप क्या समझती हैं और क्या बेहतरी लाई जा सकती है? इसको और बड़े पैमाने पर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बल्कि जो हमारे जो लोग हैं हमारे ऊपर, तो उनको जो बाइख्तियार लोग हैं उनको चाहिए कि वो आगे बढ़ें, क्योंकि सियासत तो बहुत होती रहती है, लेकिन इन चीज़ों के लिए, क्योंकि ये बच्चे, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आना, एक नेकी तो आप कमाएंगे, लेकिन उनके दिल में जो खुशी और जो हौसला पैदा होगा हमारे लिए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त। नाजरीन, यतीमों की सरपरस्ती करना परवरदिगार की तरफ से एक लुत्फ़ करम है। परवरदिगार आलम ने ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस उम्मत को बार बार ताकीद की है कि यतीमों की तरफ से गफलत ना बरतें। किताब बारी ताला में एक जगह इरशाद हुआ कि यतीम पे कहर ना करना। एक जगह परवरदिगार आलम ने फरमाया कि क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो रोज़े क़यामत को झुटलाता है और यतीम को धक्के देता है? और एक जगह पे इरशाद किया कि वो लोग जो जालिमाना अंदाज में यतीम का माल खा जाते हैं, दर हकीकत वो अपने पेट आग से भर रहे हैं और अनकरीब वो वासिले जहन्नुम होंगे। अगर आप किसी की मदद माली तौर पे नहीं कर सकते, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ माली तौर पे ही मदद को मदद शुमार करें। आप किसी की मदद एक मुस्कुराहट से कर सकते हैं, दो मीठे बोल बोल के कर सकते हैं। आप बेशक किसी इंसान के दुख और तकलीफ़ को कम करने या पूरी तरह दूर करने पे कादिर ना हो, लेकिन उसके दुख दर्द में शरीक होकर कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डाल सकते हैं। और मासूम बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, ये बहुत ही खूबी की बात है। मैं कायम टीवी की तरफ से बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा सैयद सीरत अब्बास ज़ैदी साहब को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। क्योर पाकिस्तान वेलफेयर के तहत ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल का उन्होंने इनकाद किया। आज इसका ये 6ठा साल है कामयाबी के साथ। और सीरत अब्बास साहब की जो काविश थी, जो उनका ख्वाब था, वो मॉल ऑफ स्माइल्स की शक्ल में शर्मिंदा ताबीर है। वो बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। परवरदिगार उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। करबला में जिस तरीके से हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम मासूम बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट की वजह थे, सीरत अब्बास ने अपने नाम का परतव बनते हुए उसी सीरत को फॉलो किया और उसी सीरत अब्बास पे चलते हुए, सीरत अहले बैत पे चलते हुए, सीरत आइम्मा और मोहम्मद वाले मोहम्मद पे चलते हुए उन्होंने इस काम का एहतमाम किया। परवरदिगार उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। आप देख रहे थे कायम टीवी से क्योर वेलफेयर पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम द 6th इवेंट ऑफ मॉल ऑफ स्माइल्स। इसके साथ ही यहाँ से सज्जाद शाहजी और मैं महविश नासिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।